हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी का जीसी अकेडमी के हमारे छत्तीसगढ़ जीएस के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ जीएस का जो लेक्चर चल रहा है उसमें हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का टॉपिक करते जा रहे हैं। हमने कंटिन्यू बेसिक से लेके ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के मेन जितने टॉपिक्स थे उन्होंने उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। चाहे छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र हो, छत्तीसगढ़ में जो जो डैम है वो हो, छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो हमने कर लिया है, छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है उसको भी हमने कर लिया है ना। तो आज हम लोग जाएंगे छत्तीसगढ़ का जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ के वानिकी में, मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना, वो कहाँ कहाँ फॉरेस्ट हैं, वो जो फॉरेस्ट है उसको कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में देखें तो उसको कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है ना। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और मेंस में भी आए हुए हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में छत्तीसगढ़ के जो वन है या वानिकी है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना, या जो हमारा जो फॉरेस्ट है ना, उसको कितने आईएफएससीआर के जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो वन है उसको कितने टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं मेंस में भी आए हुए हैं, फिर सीजीपीएससी प्री में भी आए हुए हैं, साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ जो एसएसबी है उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की वन संपदा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के वन हैं, क्या है, ये सब। देखिए, वन जो होता है वो एक सबसे बहुमूल्य संपदा होता है ना। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का आप शुरू से आप जब कभी भी अगर रामायण वगैरह पढ़े होंगे, है ना, तो रामायण काल में भी देखेंगे जो छत्तीसगढ़ है मुख्य रूप से अपने वन संपदा के लिए प्रसिद्ध रहा है। चाहे दंडकारण्य का क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, है ना, छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र हो या दंडकारण्य के क्षेत्र हो। जब भगवान श्री राम, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरे थे अपने राम वन गमन पथ, जो आप पढ़ते भी होंगे, है ना, जो राम वन गमन पथ है वो हमारा सरगुजा से होते हुए दंडकारण्य जाता है। और भगवान श्री राम ने अपने वनवास के अधिकांश समय, है ना, दंडकारण्य क्षेत्र में गुजारा। क्यों? क्योंकि वो पूरे वनों से सघन क्षेत्र था। तो ऐसे में अगर हमारा छत्तीसगढ़ को देखा जाए, है ना, तो वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रहा है शुरू से, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में चौथे नंबर पे आता है, और वन आवरण की दृष्टि से देखा जाए, है ना, तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा आता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है ना, अपने वन आवरण, वन क्षेत्रफल या वन संपदा के नाम से प्रसिद्ध रहा है। अब वन संपदा से हमें क्या क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो आप जानते हैं हमारा जो जलवायु है उसको सबसे डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो किससे होता है? वन से ही होता है। चाहे टेम्परेचर हो, टेम्परेचर मेंटेन करना हो, बारिश कराना हो, ये सब किससे होता है? वनों से ही होता है। अब इसके अलावा वन से और क्या क्या लाभ है? पहला, एक तो अगर आर्थिक रूप से देखें तो वनों से हमें बहुत सारे इमारती लकड़ी प्राप्त होते हैं, जो हमारे घरों में जो दरवाजे बनते हैं, है ना, वनों जो रेलवे के स्लीपर्स बनते हैं, रेल के कोच बनते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे जो लकड़ी से संबंधित आप समझ सकते हैं, चाहे बेंच हो, टेबल हो, डोर हो, बहुत सारी चीजें हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? लकड़ी, वनों से ही प्राप्त होते हैं, वनों की लकड़ियों से। तो ये किसका उपयोग है आर्थिक क्षेत्र में? इसके अलावा, है ना, जो हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, है ना, वो भी क्या होता है? वन क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। औषधियां हैं, है ना, बहुत से औषधियां जो हैं वन क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है वनों की। तो अगर देखा जाए तो लगभग ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट वनों के लगभग 20%, ऑलमोस्ट 20 से 25% प्रजातियों से ही लगभग 40% वन औषधियों का निर्माण होता है। और भारत में पाए जाने जो वाले वन है ना, वनों का अगर टोटल देखा जाए तो वनों के केवल लगभग 20% वनों से, है ना, लगभग 80% जो खाद्य पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं वो वनों के ही 20% वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो वन संपदा है वो कितने महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए वन हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, वन हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। क्योंकि वन क्षेत्र से क्या होता है, हमारे क्या बताया मैंने, इसका जो यूज होता है किसमें किसमें यूज हो जाता है इसका, है ना, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में यूज हो जा रहा है ना, जैव भौगोलिक क्षेत्र के यूज हो जा रहा है, जलवायु के लिए यूज हो जा रहा है। तो क्या होता है, ये जैव विविधता और प्राणियों के लिए सबसे वरदान होता है ना। जैव विविधता आप जानते हैं, शॉर्ट टर्म में बताऊं तो किसी भी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, वन आवरण पाए जाते हैं, वन संपदा पाया जाता है, या वनों के जो वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है ना, वो सब क्या होता है, और उनके मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है वो क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है ना। और जब हम लोग इसको अपना इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है उसमें करेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो वन है, छत्तीसगढ़ क्या है, प्राचीन समय से समृद्ध राज्य रहा है ना। अब वन क्या है, जैव विविधता के लिए लाभदायक है, साथ ही साथ जो आर्थिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे चीजों के लिए उपयोगी रहा है। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, कर्क रेखा में स्थित होने के कारण क्या है, यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है।
जो क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से किस प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग इसी चैप्टर में अभी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इतना आप याद रखिए, जो छत्तीसगढ़ है उसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक कौन सा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ क्या है, दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। देखिए अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर दक्कन जैव क्षेत्र क्या होता है ना। देखिए दक्कन जो जैव क्षेत्र है क्या होता है, ये आप लोग जब इसका जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे जो इंडिया है ना, जो इंडिया है ये हमारा एक इंडिया का मैप हो गया, है ना, ये हमारा इंडिया हो गया। तो हमारे जो इंडिया है उसको 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब जैव भौगोलिक क्या होता है, जो जैव भौगोलिक होता है जो वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, वहाँ की एक विशिष्ट वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहाँ विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं, वनों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, उस क्षेत्र का एक विशिष्ट टेम्परेचर होता है ना, जलवायु होता है। तो उस आधार पे जो भारत है ना, वो भारत है उसको कितने में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। किसको, इंडिया को। किसको बांटा गया है, छत्तीसगढ़ को नहीं, इंडिया को। याद रखिएगा किसको बांटा गया है, इंडिया को। किसमें, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में। अब इसी 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या जाता है ना, ये वाला हमारे एरिया हो गया, तो सपोज ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया। ये जो टॉपिक है इसको बहुत डिटेल से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी आप बस बेसिक समझ लिए कि छत्तीसगढ़ डेक्कन जैव क्षेत्र में कैसे आता है ना। अब देखिए उसके बाद ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया, है ना, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के ऊपर में पंजाब और हरियाणा, और इधर गुजरात और गुजरात और क्या बोलते हैं ये वाला गुजरात क्षेत्र, और इधर है ना, तो ये आ जाता है शुष्क क्षेत्र में। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये पूरा जो क्षेत्र है ये आ जाता है दक्कन जैव क्षेत्र में। किसमें, दक्कन जैव क्षेत्र में। हम लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि जो 10 जैव भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, वहाँ की क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आप ये याद रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है किसमें आ जाता है, दक्कन जैव क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि यहीं पे हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ स्थित है। क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ स्थित है। ये वाला जो रीजन है इसमें हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ स्थित अगर है ना। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है, दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये वाला हमारा क्या बोलते हैं, पूर्वी तट हो जाता है, पूर्वी घाट हो जाता है, इधर पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट हो जाता है, इधर हमारा द्वीप हो जाता है। तो ऐसे करके 10 अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में क्या है, पूरा इंडिया को बांटा गया है। और इस 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक होता है दक्कन जैव क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है किसको, छत्तीसगढ़ को, कि छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ किस जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र है, दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो छत्तीसगढ़ की वन स्थिति है, पहले उसका बेसिक देख लें कि छत्तीसगढ़ में वन का जो स्थिति है, ये स्टेटस है वो क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो कुल वन क्षेत्रफल है वो कितना है, 59,820 स्क्वायर किलोमीटर, 59,820 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 59,820 किलोमीटर स्क्वायर। ये है ISFR का जो रिपोर्ट आता है 2023 में आया है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का जो 1% है टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कितना है, 44.25%। कितना है, 44.25%। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में टोटल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, 44.25%। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, या 1,35,191 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका टोटल कितना है, 59,820 किलोमीटर स्क्वायर। तो इससे कितना परसेंटेज हो गया, 44.25%। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। तो कितना है, 44.25%। अब देखिए कुल वन क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का जो स्थान है, छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो क्या है, चौथा है। किसके अकॉर्डिंग, वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। देखिए ये चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा, वन क्षेत्रफल और वन आवरण। ये वन क्षेत्रफल और वन आवरण अगर क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वन क्षेत्रफल के आधार पर कितना है ना, या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसी को जो वन क्षेत्रफल है इसको क्या बोला जाता है, RFA।
क्या बोले जाते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्या बोला जाता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अर्थात वन जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का जो स्थान कितना है? 4th नंबर में है। कौन से स्थान में है? 4थे नंबर में। लेकिन वही अगर क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ का वन आवरण के आधार पर कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान आ जाता है? तीसरा स्थान आ जाता है। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये वन क्षेत्रफल क्या होता है और वन आवरण क्या होता है ना? वन क्षेत्रफल क्या होता है और वन आवरण क्या होता है? देखिए, बेसिक हम लोग इसको कवर करते हैं कि वन क्षेत्रफल और वन आवरण में क्या डिफरेंस होता है। पूरी क्लास देखने के लिए जीसी क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।